तो राइट हैंड थंब रूल के वो एक बार देख लो, हमने पिछली क्लास में कर लिया था अच्छे से कि जो मेरा थंब है वो डायरेक्शन किसके देगा, इलेक्ट्रिक करंट की, और जो मेरी फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अगर थंब ऊपर को हुआ तो फिंगर जो डायग्राम में है वैसी होगी, ठीक है जी। अगर फिंगर नीचे को, थंब नीचे को हुआ तो फिंगर उल्टी हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2 नंबर या 3 नंबर में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड एग्जाम में, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द सर्कुलर लूप। ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है इनमें, इसमें है कुछ भी नहीं है। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल आता है तो बहुत इजी है, अगर आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, ठीक है बेटा। तो करते हैं हम इसे। फर्स्ट वन, आपने क्या लेना है, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर। पहले हमने क्या लिया था, पहले लीनियर की बात कर रहे थे, कोई भी लीनियर थी, अगर करंट ऊपर को गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लाइक दिस वन, इस साइड थी, ठीक है जी, ऐसा किया हमने। अगर करंट नीचे को गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती थी, ऑपोजिट, ठीक है। अब सर्कुलर ले ली हमने, जब मैं कोई भी क्या लूंगा, सर्कुलर ले ली वायर, ठीक है, तब कैसे होगा, बस वही पहले सीधी थी उसको मोल्ड कर दिया, ये बन गया, ठीक है जी। नीचे लगा दी मैंने बैटरी, नीचे मेरे बैटरी लगा दी, यानी जिसमें से आपके पास करंट फ्लो होता है। कुछ नहीं किया, वही सिंपल रॉड थी, ठीक है जी, उसी को मैंने मोल्ड कर दिया लाइक दिस वन, ठीक है। तो अब यहां पर ऊपर जा रहा था करंट, तो बिहेवियर कैसा होगा भाई, इधर को, मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी बेटा, इधर को। राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है। यहां पे नीचे आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर को, ठीक है जी। क्लियर, इजी, वेरी इजी। क्यों इजी है, क्योंकि आपने राइट हैंड थंब रूल अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। बस वही कंसेप्ट है और कुछ नहीं करना है इसमें। इज इट ओके बेटा। देखो फिर, when the current is passed through the circular conductor or loop, the magnetic field produced is form of concentric circle, concentric circle की तरह बन जाएंगी around the conductor, conductor के around, आले दुआले, toward the center of the arc of the circle become larger and appear straight line। जो सेंटर में होगा वो क्या होगा, सर्कल जो होगा दूर दूर जाता जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा ये, लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ये देखो सीधा, ठीक है जी। तो देखो अब करंट ऊपर को जा रहा है, इधर को करंट जो था ऊपर को आई, क्लियर जी। करंट अगर गया ऊपर को, करंट अगर गया ऊपर को, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को बेटा, बताओ चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी, हरी अप, आई नीड द आंसर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा किधर को, हरी अप, फिंगर की तरह, फिंगर की तरह होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज आ रही है बेटा सबको, यस और नो। आवाज आ रही है बेटा आपको या नहीं, यस और नो बेटा, ओके जी। तो करंट ऊपर को तो डायरेक्शन किधर को बेटा, इधर को, ये देखो शो हो रहा है आपको लाइक दिस वन, एक पॉइंट आएगा तब जाके आपके पास ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसी तरह यहां से करंट किधर आ रहा है, करंट नीचे को आ रहा है ना, करंट नीचे को आया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को, ऑपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा किधर हो जाएगी, ऑपोजिट। इज इट ओके बेटा, क्लियर। राइट हैंड थंब रूल से ये हमने कर लेने हैं,
क्लियर जी? तो ये वाली डायग्राम आपने बनानी है अच्छे से। इज इट ओके बेटा? रफ नोटबुक के पे बना लेनी है 2-3 बार, तब आपको जाके कहीं ये कंसेप्ट सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है मेरे पास? सोलेनॉइड एक ऐसा मटेरियल है जो होता तो मेरे पास क्या है, होता तो क्या है, वायर ही होती है, एक सर्कुलर कॉइल के अराउंड लिपटी होती है, ठीक है। बीच में एक, समझो इसको, ए सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। बीच में मैंने रॉड दिख रही है आपको, ये ग्रीन वाली रॉड दिख रही है सभी को? ये देखो, ये कोई भी खोखली रोड ले ली, इसके अराउंड मैंने कोई भी वायर जब लपेट देता हूं, वायर लपेट दी मैंने, ठीक है, ये वायर है कोई भी, और इसमें से मैं करंट पास करवा रहा हूं, ये बैटरी है मेरे पास, तो जो ये वाला है ये बिहेव करने लग जाएगा एज अ मैग्नेट, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएंगी। इज इट ओके बेटा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर बात करूं सिंपल की, ये रहने दो एक बार, ये रहने दो, ठीक है, ये तो मैंने कोई भी चीज फंसाई इसमें, इसके अराउंड क्या की मैंने, वायर तार लपेट दी, ये निकाल दिया बाहर से, ये निकाल दिया मैंने, तो मेरे पास क्या होगा, वायर्स जो होगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इज इट ओके बेटा? जब मैं करंट पास करूंगा, व्हेन करंट पास्ड थ्रू अ वायर, देयर विल बी ए प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब वो कैसे बनेगी वो हम पढ़ते हैं। ए सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप जैसी बनेगी। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से जब आप करंट पास आउट करवाते हो तो बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। मैग्नेट मतलब उसके अराउंड क्या आ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। क्लियर बेटा यहां तक? एनी डाउट किसी को? जब भी मैंने एक वायर को, तार को करंट के साथ अटैच्ड है, उसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है जी, और उसको मैं किसी चीज के ऊपर लपेट दूं तो वो वाली वायर एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। इज इट ओके बेटा? यस और नो? यस और नो? ओके जी, ठीक है। तो देखो फिर, द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, वैसे ही जैसे पहले किया ना हमने, तो एंड्स, एक एंड कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह, दूसरा एंड कैसे बिहेव करेगा, साउथ की तरह। एक एंड नॉर्थ, दूसरा साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, नॉर्थ टू साउथ बाहर को जाएगी, लाइक दिस वन, एरो इधर को, इधर भी नॉर्थ टू साउथ बाहर को जाएगी, एरो इस तरफ, लाइक दिस वन। अंदर को कैसे जाती है, साउथ टू नॉर्थ, ये देखो अंदर से जा रही। क्लियर है बेटा? सेम फंडा। The magnetic field produced by solenoid is similar to the magnetic field produced by the bar magnet। क्यों? क्योंकि वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। The strength of the magnetic field line, अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ये किनके ऊपर डिपेंड करेंगी, ये डिपेंड करेंगी जितना हम ज्यादा इसमें से करंट पास आउट करवा रहे हैं। डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कितनी आप नंबर ऑफ टर्न्स ये वाली इसके ऊपर कर रहे हो रैप, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा उसमें से करंट पास आउट होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है जी। तो बी जो होती है मेरे पास, बी जो होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू एन आई, म्यू एन आई।
आई इज करंट, एन इज नंबर ऑफ टर्न, म्यू क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। अगर आपने वायर ही बेकार लगा दी, ठीक है, तो उसमें से करंट ही नहीं पास होगा, उसमें तो लॉस ज्यादा होगा रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो वायर के ऊपर भी डिपेंड करेगी वो, नेचर के ऊपर। क्लियर है बेटा? सोलेनॉइड का अगर आपको पूछ ले कोई फॉर्मूला, तो सोलेनॉइड पहले तो आप बता देना कि सोलेनॉइड जो होता है इज अ सर्कुलर कॉइल होता है और वायर होता है, और जब हम उसमें से करंट पास करेंगे तो वो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है जी, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, म्यू एन आई, वेयर आई इज करंट, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, जितनी एन ज्यादा उतनी बी ज्यादा, म्यू नेचर के ऊपर, जितना नेचर बढ़िया उतना स्ट्रेंथ बढ़िया। एनी डाउट बेटा यहां तक किसी को? एनी डाउट बेटा किसी को? ठीक है बेटा, अभी हम बेटा इंसुलेटर की तो बात ही नहीं कर रहे, ये तो बस कुछ नहीं है, कोई भी चीज लगा ली, कोई भी चीज लगा ली, उसके बाद इसको निकाल देना है, उसके बाद इसको निकाल देना है। आपने ओनली वायर रखनी है, जैसे आपका रॉड नहीं होता जिससे पानी गर्म करते हो आप, रॉड जो पानी गर्म होता है उसकी शेप ऐसा होती है गोल गोल सी, उसके बीच थोड़ी कुछ ना कुछ होता है, नहीं होता ना। तो जब उसमें से करंट पास आउट करता है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्लियर जी? एनी डाउट बेटा किसी को? कॉयल की डेफिनेशन होगी, सर्कुलर कॉयल का मतलब होता है तार, कॉयल का मतलब होता है तार, या वायर भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। जब आप मार्केट में जाते हो तो आप उसको बोलते हो कि एक कॉयल का पीस दे दो जी, जो डब्बा सा होता है, ठीक है जी। तो कॉयल मतलब ये वायर जो गोल गोल लिपटी हो किसी चीज के ऊपर। क्लियर है जी? आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आ गया सोलेनॉइड से हमने थोड़ा सा एडवांस में, आगे सोलेनॉइड को थोड़ा सा एडवांस में कर दिया। पहले तो वो उसमें से निकाल देते थे, जो बीच में से लिया जिसके अराउंड, पहले आप ओनली वायर लेते थे। पहले क्या लेते थे, अगर सोलेनॉइड की डायग्राम बनानी हो तो बस आपने ये बनानी है, बस ये बैटरी, ये सोलेनॉइड की डायग्राम है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछते हैं तो बीच में एक आयरन की पीस डालना है आपने, ये आयरन का पीस डाल दिया बीच में मैंने, उन्हीं कॉइल के आयरन का पीस डाल दिया, रॉड डाल दी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे मेरे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये पीस जो डाला, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब हमने इसमें से करंट पास करवाया तो ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट की तरह, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब करंट इसमें से आपने कट भी कर दिया तो भी ये थोड़ा टाइम जो है एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा। लेकिन सोलेनॉइड के केस में जब तक उसमें को करंट देते थे तब तक वो वर्किंग करता था, अदरवाइज जब मैंने बैटरी से हटा दी या करंट देना बंद कर दिया तभी उसमें से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती थी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक प्लस पॉइंट है कि इसमें एक रॉड लेते हैं आयरन की, ये आयरन की रॉड है बेटा, ठीक है जी। इसके अराउंड मैंने वायरिंग कर दी, ये देखो वायर लपेट दी इसके अराउंड। जब मैंने बैटरी के साथ अटैच कर दिया इसको, अब इसको अगर मैं हटा भी दूं बैटरी को तो थोड़ा समय उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रहेगी, तो यानी एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा वो। एग्जांपल देखो, एक कील ले ली आयरन की, आयरन नेल ले ली, उसके अराउंड मैंने कॉयल ऑफ इंसुलेटेड वायर आपने लपेट दी, ठीक है, बैटरी के साथ अटैच कर दिया और स्विच लगा दिया। जब मैंने स्विच ऑन किया तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया आपने। इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा, चाहे आप बैटरी हटा दो थोड़ा समय। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड
to magnetize a piece of magnetic material ठीक है जी, a material like a soft iron when placed inside the coil। जब आपने मैग्नेटिक मटेरियल को सॉफ्ट आयरन की तरह, जो सॉफ्ट आयरन का पीस आपने बीच में रखा वायर के, सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वायर wound around a piece of soft iron it behaves like a magnet। वही बात आगे को इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है बेटा सबको? यस और नो? यस और नो? क्लियर है बेटा सबको? इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक बार जो डेफिनेशन है वो पढ़ो बेटा, एक बार जो डेफिनेशन है वो पढ़ो। क्लियर है बेटा सबको? इसको हम जो ब्रीफ में है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, एक बार आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ये। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी, तो सोलेनॉइड को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? सोलेनॉइड एक ऐसा मटेरियल है, इस सोलेनॉइड इज सिलेंड्रिकल कॉइल होती है मेरे पास, ये सोलेनॉइड इज सर्कुलर कॉइल होती है मेरे पास, वायर की शेप उसकी कैसी होती है? सिलेंडर जैसी। जब भी इसमें से करंट प्रोड्यूस होता, पास करोगे आप, तो इसके अराउंड मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर जी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसका भी एक फंडा है बेटा, इसका भी एक फंडा है, फॉर्मूला आपको पता लग गया? क्या क्या क्वेश्चन आता है कि कौन से फैक्टर के ऊपर जी बी डिपेंड करती है हमारी? ऑन विच फैक्टर, ऑन विच फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स, सोलेनॉइड की केस में बी। तो आपने क्या कहना है? बी। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखते जाना बेटा साथ साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एक मिनट मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सेकेंड पॉइंट लिखोगे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। थर्ड पॉइंट लिखोगे आप बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है जी, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, आई इज करंट, म्यू इज
नेचर ऑफ द मटीरियल। ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही बेटा? किनको नहीं आ रही आवाज? अभी आ रही है बेटा? यस और नो? आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि सोलेनॉइड का जो स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो आपने बता देना है किसके ऊपर डिपेंड करती है वो। एन के ऊपर, आई के ऊपर एंड म्यू के ऊपर। तो फॉर्मूला इनको कंबाइन करके बन गया बी इज इक्वल टू म्यू एन आई। किसका है ये? सोलेनॉइड का। ठीक है बेटा? ठीक है जी, क्लियर? ये याद रखना आप। अच्छा, अगर आप पूछो कि हमें सर नॉर्थ एंड साउथ का कैसे पता चलेगा, जैसे ये मेरे पास सोलेनॉइड था एक, ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगा दी, पॉजिटिव की तरफ से करंट गया, पॉजिटिव की तरफ से करंट गया, ठीक है, इधर को आई। ध्यान से सुनना बेटा पॉइंट ये, इधर नीचे, इधर ऊपर, इधर नीचे, इधर ऊपर। क्लियर है जी? ऐसे ऐसे जाता रहेगा, इधर नीचे। तो इसको चेक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं? ध्यान से देखो, डायग्राम बना लेनी है आपने, आपने डायग्राम बना लेनी है। अगर तो मेरे पास ऐसा बिहेवियर हुआ एन की तरह, एन की तरह, ठीक है, तब मेरे पास नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज जब तो करंट होगा, तब मेरे पास कैसे बिहेव करेगा? नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? ये वाला ना। क्लॉक इधर को चलता है बेटा, इधर से इधर को चलता है ना, इधर से इधर को चलता है ना, ऐसे ही चलता है ना, ऐसे। ठीक है जी, एंटी मतलब उल्टा, एंटी मतलब उल्टा, रिवर्सिबल। ठीक है जी, जब मेरे पास एन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एन का मतलब है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल की तरफ आपके पास क्या होगा? ये देखो, क्लॉकवाइज। ये देखो, ऊपर से नीचे को आया तो क्लॉकवाइज, तो वो वाला पार्ट साउथ होगा। तो इधर देखो, आपके पास ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, तो ये वाला पोर्शन साउथ। ठीक है जी, नीचे आ रहा है तो ये वाला पोर्शन नॉर्थ। ठीक है जी, क्लियर है जी? क्लियर? यस और नो? ओके, फॉर्मूला रिपीट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है मेरे पास? बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, वेयर आई इज करंट। एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, म्यू इज नेचर ऑफ द मटेरियल। इन तीनों को कंबाइन करके बी इज इक्वल टू म्यू एन आई, मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका बेटा? सोलेनॉइड का। ठीक है जी, क्लियर है जी? तो इन तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हुई तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना नेचर ऑफ मटेरियल अच्छा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर जी?
तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है जी, कि क्या उसकी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, वो कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो आज आपने डायग्राम है जो वो बना लेनी है, क्लियर जी, और सोलेनॉइड का फार्मूला याद रखना है, तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कल ब्रीफ से हम दोबारा करेंगे और क्या क्या यूज है उनके वो दोबारा करेंगे। ओके बेटा, ओके जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।